नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पथ प्रवाह यूट्यूब चैनल। आज हम एक सरल लेकिन बहुत गहरी बात समझेंगे। संकट में जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। जब भी हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, हमारा मन डर जाता है, हम परेशान हो जाते हैं और कई बार हार मानने की सोचने लगते हैं। लेकिन असल परीक्षा तो उसी समय होती है, क्योंकि कठिन समय ही हमें मजबूत बनाता है। जिस तरह एक बीज को अंधेरी मिट्टी में दबकर ही अंकुरित होना पड़ता है, उसी तरह हमें भी जीवन के अंधेरे दौर से गुजरकर आगे बढ़ना होता है। अगर वो बीज बाहर की रोशनी देखकर मिट्टी से बाहर ना आए तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। वैसे ही हम भी अगर संकट देखकर रुक जाएं तो हमारी क्षमता अधूरी रह जाती है। जब हम धैर्य रखते हैं तब हम खुद को समझ पाते हैं, अपनी ताकत पहचान पाते हैं। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है। कभी धैर्य सिखाती है, कभी भरोसा, कभी आत्मविश्वास और कभी जीवन का असली अर्थ। इसलिए जब भी मुश्किलें आएं, ये मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि ये समझो कि ईश्वर तुम्हें और ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहा है। याद रहे, जो इंसान हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही महान बनता है, क्योंकि सफलता वहीं मिलती है जो कठिन रास्तों पर भी चलते रहते हैं। इसीलिए हमें हर चुनौती को अवसर मानकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये जीवन एक अद्भुत यात्रा है, कभी मुस्कान से भरा, कभी आंसुओं से भीगा। कभी सब हमारे अनुरूप चलता है और कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे विरुद्ध हो गया हो। लेकिन एक सच्चाई ये है कि हर मनुष्य के जीवन में कठिन समय आता है। कोई ऐसा नहीं जिसे संघर्ष का स्वाद न चखना पड़े, परंतु अंतर इस बात से पड़ता है कि हम उस कठिन समय का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी कठिन समय को अपनी महानता की सीढ़ी बना लेते हैं। संकट जब भी आता है वो हमें परखने आता है। वो आता है ये बताने के लिए कि अभी हम कितने मजबूत हैं और हमें कितना मजबूत बनना चाहिए। जैसे सोना आग में तपता है तभी शुद्ध बनता है, जैसे चट्टान पर प्रहार होता है तभी वह सुंदर मूर्ति बनती है, जैसे बीज मिट्टी में दबकर ही वृक्ष बनता है, उसी प्रकार मानव जीवन में आने वाला संकट हमें परखता है, हमें तराशता है, हमें ऊंचा उठाने की तैयारी करता है। परंतु अक्सर हम हार क्यों जाते हैं? क्योंकि हम ये सोचने लगते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों। हम हालात को कोसते हैं, खुद को कमजोर मान लेते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें अपना धैर्य, अपना संयम, अपनी आस्था, अपनी शक्ति दिखानी होती है। जो धैर्य से काम लेता है वो विजयी होता है। जो घबराता नहीं वो सफलता का हकदार बनता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक मनुष्य खेती करता था। एक साल बारिश कम हुई, फसल खराब हो गई, परिवार का गुजारा कठिन हो गया। सबने कहा छोड़ दो, शहर जाओ, नौकरी कर लो। लेकिन वो नहीं माना। उसने फिर बीज बोए, फिर परिश्रम किया। अगला साल आया, फिर बारिश कम, फिर फसल कमजोर। उसके मन में भी निराशा आई, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। तीसरे साल उसने फिर मेहनत की। इस बार प्रकृति ने उसका साथ दिया। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसका नाम हो गया। लोग बोले भाग्य अच्छा है। लेकिन सत्य क्या था? भाग्य दूसरे साल में भी था, पहले साल में भी था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो कठिन समय में डटा रहा। वही धैर्य उसे महान बना गया। इसी प्रकार जीवन में कठिनाइयां ये नहीं कहती कि तुम हार जाओ, वे कहती हैं खुद को साबित करो। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन आसान हो, लेकिन अगर जीवन में कोई चुनौती ही न हो, कोई संघर्ष ही न हो, तो व्यक्तित्व कैसे बनता? सोचो, अगर अर्जुन को युद्ध ही न मिलता तो वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाता। अगर भगवान राम को वनवास न मिलता तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते। अगर कृष्ण का बचपन ही सुरक्षित और सामान्य होता तो वो कभी इतने गहरे, इतने बुद्धिमान चरित्र बन पाते। कठिन समय ही व्यक्ति का चरित्र निर्माण करता है। कठिन समय ही बताता है कि हम कौन हैं। जब जीवन में संकट आता है तो हमारे भीतर दो आवाजें उठती हैं। एक आवाज कहती है बस अब बहुत हो गया, हार मान लो। और दूसरी आवाज कहती है थोड़ा और रुको, तुम जीतने वाले हो। जब आप उस दूसरी आवाज को चुन लेते हैं तब आप महान बनने की राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन इसके लिए धैर्य जरूरी है। धैर्य वो शक्ति है जो हमें अंधेरे में भी यह विश्वास देती है कि प्रकाश है और वो मेरी तरफ ही आने वाला है। कठिन समय में हमें 5 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, ये समय भी बीत जाएगा। आज जो दर्द है वो कल कहानी बनेगा। हर रात का अंत सूर्योदय से होता है। हर आंसू के बाद मुस्कान आती है। प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन निश्चित है। दूसरी बात, संकट आपका दुश्मन नहीं, आपका शिक्षक है।
ये आपको सिखा रहा है कि मजबूत कैसे बनना है। ये आपको बता रहा है कि आपके भीतर कितनी शक्ति है जिसकी आपको अभी तक जानकारी नहीं थी। तीसरी बात, धैर्य में वही ताकत है जो तलवारों में भी नहीं। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा बन जाता है, लेकिन धैर्य से लिया गया कदम जीत की ओर ले जाता है। चौथी बात, जब रास्ता मुश्किल लगे तब अपनी नजर मंजिल पर रखो। हर कदम आपको आगे ले जा रहा है, शायद धीमे लेकिन स्थिर रूप से। पांचवी बात, ईश्वर कभी भी किसी आत्मा को उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देता। यदि चुनौतियां कठिन हैं तो इसका अर्थ है कि ईश्वर आपको महान बनाने की तैयारी कर रहा है। याद रखना, इतिहास गवाह है, सभी महान लोग कठिनाइयों से ही महान बने हैं। संकट ने उन्हें गिराया नहीं बल्कि उठना सिखाया। जब आप कठिन समय से गुजरते हुए भी मुस्कुराते हैं तो ईश्वर भी गर्व करता है कि देखो, मेरा बच्चा टूट नहीं रहा बल्कि निखर रहा है। कठिन समय में सहायता कम ही मिलती है, लोग दूर होने लगते हैं, पर यह समय आपको यह भी सिखाता है कि असल में कौन आपके साथ है और आपकी शक्ति क्या है। यह समय आपको आत्मनिर्भर बनाता है। यह समय आपको अपने असली स्वरूप से मिलाता है। कल्पना करो एक तितली की। जब वो कोकून से बाहर आने की कोशिश करती है तो उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है। अगर कोई उसकी मदद कर दे और उसका खोल फाड़ दे तो वो उड़ नहीं पाएगी, उसके पंख मजबूत ही नहीं हो पाएंगे। वही संघर्ष, वही कठिनाई उसे उड़ान देती है। संकट जीवन का कोकून है और धैर्य पंखों की शक्ति। इसलिए जब भी मुश्किलें आए, खुद से ये कहो, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं टूटने के लिए नहीं, बनाने के लिए आया हूं। आज जो दुख है वो कल मेरा गौरव बनेगा। आज जो आंसू हैं वही कल मेरी शक्ति कहलाएंगे। एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जिस कठिन समय को तुमने शाप समझा था वही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान था। वही तुम्हें वहां ले गया जहां तुम जाना चाहते थे। वही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले गया जिनका तुमने कभी सपना देखा था। इसलिए संघर्षों का स्वागत करो, कठिन समय को गले लगाओ, जीवन से कहो, मैं तैयार हूं। तुम जितना परखोगे उतना चमकूंगा, तुम जितना गिराओगे उतना उठूंगा, तुम जितना कठिन बनोगे मैं उतना महान बनूंगा। क्योंकि संकट में जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। कठिन समय ही हमें मजबूत बनाता है और जो मजबूत बनता है वही इस दुनिया में अपनी पहचान बनाता है, वही इतिहास रचता है, वही ईश्वर का प्रिय बनता है। तो उठो, डरो मत, टूटो मत, रुको मत। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, अविश्वसनीय धैर्य है और अद्भुत क्षमता है। तुम जन्मे ही जीत के लिए हो, इसलिए आगे बढ़ो और अपनी महानता को सिद्ध करो। एक नगर में वीर नाम का एक युवक रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसने बचपन से ही देखा था कि उसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पिता दिन रात मजदूरी करते, मां दूसरों के घरों में काम करती और घर के खर्च का पहाड़ हर दिन ऊंचा होता जा रहा था। लेकिन वीर का मन दृढ़ था। वो चाहता था कि वो पढ़ लिख कर एक ऐसी जगह खड़ा हो जहां से वो अपने परिवार की जिंदगी बदल सके। वीर पढ़ाई में होनहार था। हर परीक्षा में वो अच्छे अंक लाता। उसके गुरु भी उसे कहते, तुम्हारे अंदर आग है, तुम एक दिन अवश्य सफल व्यक्ति बनोगे। यह सुनकर वीर का आत्मविश्वास और बढ़ जाता। लेकिन जीवन में हमेशा सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। सपनों की राह कभी आसान नहीं होती। वीर ने प्रतिष्ठित प्रशासनिक परीक्षा देने का निर्णय लिया। तैयारी शुरू हुई। दिन रात पढ़ाई, दोस्त घूमने जाते, शादी ब्याह का निमंत्रण आता, त्योहार आते, परंतु वीर अपनी डेस्क और किताबों में ही खोया रहता। उसकी मेहनत देखकर हर कोई कहता, इससे तो परीक्षा एक ही बार में निकल जाएगी। पर किस्मत ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू की। पहली बार जब उसने परीक्षा दी, वो असफल हो गया। परिणाम हाथ में था और आंखों में आंसू। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। उसके सपनों ने पहली ही बार में उसे कठोर वार दिया था। आसपास के कुछ लोग कटाक्ष करने लगे, इतना पढ़कर भी पास नहीं हुआ, अब क्या करेगा, इससे ना हो पाएगा। लेकिन उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीमे स्वर में कहा,
बेटा, जो छोटा सपना देखता है उसका संघर्ष भी छोटा होता है। तुम्हारा सपना बड़ा है, इसलिए संघर्ष भी बड़ा होगा। वीर के भीतर एक उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने फिर तैयारी शुरू की, इस बार और अधिक मेहनत, लेकिन दूसरी बार भी असफल। अब तो उसका खुद पर से भी विश्वास डगमगाने लगा। आस पड़ोस के लोग बोले, बस कर, अब घर चला जा, ये पढ़ाई लिखाई सब तेरे बस की बात नहीं, काम धंधा कर। जिनसे उम्मीद थी कि वे सहारा देंगे, वही उसे तोड़ने लगे। लेकिन उसकी मां ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, जब तक तुम खुद हार नहीं मानोगे तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। डरना मत, ये कठिन समय ही तुम्हें मजबूत बना रहा है। मां की बातें उसके भीतर जैसे आग बनकर धधक उठीं। वीर ने तीसरी बार फिर प्रयास किया। इस बार उसने जीवन की हर खुशी त्याग दी, नींद कम कर दी, भोजन केवल पेट भरने लायक, मनोरंजन शून्य। उसके कमरे में किताबें ही किताबें, दीवारों पर प्रेरक वाक्य, हर रात खुद से संघर्ष। क्या मैं कर पाऊंगा? हर सुबह मन को समझाना, मैं कर सकता हूं। परंतु तीसरी बार भी असफलता। वीर टूट गया। उसका मन अब कहने लगा, शायद लोग सही हैं। वह कमरे में अकेला बैठा सोचता रहा कि आखिर उसकी मेहनत कहां कम पड़ गई। क्यों उसके जीवन में हर बार संकट आ जाता है? सब कुछ खत्म सा लग रहा था। उसी रात बारिश बहुत तेज थी, आंधी चल रही थी। वीर खिड़की से बाहर देख रहा था कि एक छोटा सा पौधा हवा के तेज झोंकों में झुक तो रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा। बारिश बढ़ती गई, तूफान और शक्तिशाली होता गया। पौधा बार बार हिलता झुकता, पर जड़ें उसे थामे रहीं। कुछ देर बाद बारिश थम गई और पौधा फिर से सीधा खड़ा हो गया। वीर को समझ आ गया, संकट हमें गिराता नहीं, हमारी जड़ें मजबूत करता है। धैर्य ही तूफानों के बाद हमें खड़ा रखता है। अगले दिन से उसने नए संकल्प के साथ तैयारी शुरू की। इस बार वह केवल मेहनत ही नहीं कर रहा था, बल्कि संघर्ष को स्वीकारते हुए आगे बढ़ रहा था। वह जान चुका था कि असफलता रास्ता बंद नहीं करती, बल्कि रास्ता बदलने का संकेत देती है। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया। वह हर गलती को सीख में बदलता गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिन रात, धूप छांव, थकान, निराशा, सब उसने सहा। उसका संघर्ष अब उसकी शक्ति बन चुका था। चौथी बार परीक्षा का परिणाम आया। इस बार वह केवल पास ही नहीं हुआ, बल्कि मेरिट सूची में सबसे ऊपर था। पूरा शहर खुशी से झूम उठा। लोग जो कहते थे कि इससे न हो पाएगा, अब वही कहते थे, हम तो शुरू से ही जानते थे कि यह लड़का महान बनेगा। आज वीर उस पद पर है जहां से वह हजारों लोगों की मदद कर रहा है। माता पिता की आंखों में गर्व और आशीर्वाद के आंसू हैं। और वे सभी कठिन रातें, असफलता के वो पल, लोगों के ताने, अब वीर के लिए उसकी ताकत बन चुके हैं। वीर कहता है, यदि जीवन में संकट ना होते तो मैं कभी ये नहीं समझ पाता कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। कठिन समय ने मुझे गिराया नहीं, बल्कि उड़ना सिखाया। धैर्य ने मुझे महानता के रास्ते पर ला खड़ा किया। इसलिए याद रखो, जीवन जब तुम्हें परखे तब घबराना मत, संघर्ष आए तो टूटना मत, कठिन समय जब भारी लगे तब रुकना मत, क्योंकि संकट में जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। और महान वही है जो गिरकर भी उठे, आंसू पूछकर आगे बढ़े और सपनों को हकीकत बना दे। अगर आज तुम कठिन समय से गुजर रहे हो तो समझ लो, तुम्हारी महानता का समय बस आने ही वाला है। ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम सिर्फ डटे रहो, वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि जीवन में आने वाले हर संकट के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। बस हमें धैर्य नहीं खोना है, विश्वास बनाए रखना है। कठिन समय हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आता है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुश्किलों से मत डरिए, उन्हें अपनाइए, उनसे सीखिए और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही एक दिन महान बनता है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पथ प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी अच्छे कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है।
धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री कृष्णा।